हाय, दिस इज़ विक्की और ये है ब्लॉग नंबर 006। और इस ब्लॉग की ख़ास बात ये है कि ये मेरा जो ब्लॉग है वो पहले दिन का था। जैसे मैं वहाँ पहुँचा था उस दिन तो हम लोग रेस्ट किया था, दूसरे दिन हम लोग शूटिंग के लिए गए थे। तो जो शूटिंग के लिए जाना था वो हमें जाना था ग्लोबल विलेज। पर जैसा कि मैं पगड़ी नहीं बांध पाता हूँ, तो हम लोगों ने वहाँ जो जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे उन्हीं के रिसेप्शन पे मैंने बात की। तो उसके क्लब में एक बंदा था जो कि पगड़ी बांध लेता था, तो उसने वो थोड़ी हमारी हेल्प की पगड़ी बांधने में। और उसके बाद जैसे तैसे उसने बोला कि हाँ मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर बांध पाऊँगा तो आप देख लीजिएगा कैसी लग रही है। तो वो पगड़ी बांधता गया। वहाँ पर जो कि बाज होता है जिससे हम पगड़ी को सेट करते हैं वो नहीं था, तो वो स्पून से हम लोग कर रहे थे। और जैसे ही मैं पगड़ी बांध के बाहर निकला, सब लोग मुझे देख रहे थे और सरदार जी हैं ये वो। तो मुझे लगा कि इनको मुझे अपने बारे में बताना चाहिए। तो मैंने उनको अपना एक वीडियो दिखाया रिसेप्शन पर। एक्चुअल में ये बंगाली था तो उसको ना समझ नहीं आया था पंजाबी, तो उसने बोला कि आप उनको दिखाइए। तो मैं उनको दिखाया। फिर उन्होंने पहले वाला जो वीडियो देखा उसमें जिस तरह से पगड़ी थी उसको उसी तरीके से थोड़ा बहुत सेट किया, पर लेकिन मज़ा नहीं आया। फिर हम लोग गए थे बर्दुबई मीना बाज़ार। फिर वहाँ एक सरदार जी थे, उनसे बनवाई। लिटरली जब वो पगड़ी बांध रहे थे ना, तो ऐसा सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था। सभी लोग मतलब वीडियोस बना रहे थे फ़ोन से निकाल कर। और काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बात भी की बाद में कि क्या करते हो, कैसे वीडियो बनाते हो। उनको लग रहा था मैं कोई पंजाबी सिंगर हूँ। तो देखिए अफ़गानी बंदा था ये पीछे जो है। भाई दुबई में भी सेलिब्रिटी बन गया। और मैंने उनको थैंक यू बोला कि पाजी आपने बहुत हेल्प की। अच्छी पगड़ी बांधी थी उन्होंने। और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने शूट के लिए। तो बेसिकली जो शूट था ना वो हमें करना था ग्लोबल विलेज पर। तो ग्लोबल विलेज के लिए अगर आप बस लेना चाहते हैं तो वो मिलती है आपको अलरिगा से, अलरिगा जो बस स्टेशन है वहाँ से, और या फिर मिलेगी आपको यूनियन से। तो ये जो बस खड़ी हुई है उसमें मैं कुछ बता भी रहा हूँ, लेकिन मालूम नहीं, लेकिन मैं वॉइस ओवर में बता देता हूँ कि इसकी जो प्राइस होती है शायद 30 dirham थी, नहीं 25 dirham। मैं यूनियन से गया था और यहाँ से शायद मैं 30 dirham में गया था। तो इसमें आपको कोई टिकट नहीं खरीदना होता, बस के आगे सिर्फ शो हो रहा होता है कि ये बस ग्लोबल विलेज जाएगी। आप जैसे बस में आप चढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जो आपका मेट्रो कार्ड होता है उसको आप स्वैप कीजिए और उसमें बैठ जाइए। वो ऑटोमेटिकली 25 या 30 dirham उसमें से कट जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हाँ, थोड़ी लाइन वाइन लगती है लेकिन इतनी भी नहीं लगती। वो बस में चढ़ने के लिए बस एक थोड़ी सी लाइन होती है। हाँ, बस के बारे में बता देता हूँ। बस बहुत सही होती है, एसी बस होती है। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे ग्लोबल विलेज के लिए। ग्लोबल विलेज जाने के लिए आपको हार्डली 1 घंटा चाहिए होता है दुबई से। तो ये ग्लोबल विलेज आ गया है। यहाँ की पार्किंग बहुत महंगी है। मैंने मतलब पार्क तो नहीं की गाड़ी, लेकिन जब देख रहा था तो वहाँ लिखा था कि 100 dirham मतलब 2-2,500 रुपये हो गया एक कार की पार्किंग का। ठीक है। और फिर ये हमारा होता है, ये वाला जो रास्ता है ना ये बस के लिए होता है बेसिकली। तो बस यहीं उतारती है और उससे आप आगे जा सकते हैं। इसका जो प्राइस था इसका कुछ इस तरीके से रहता है कि वीकडे में तो शायद 25 dirham था और वीकेंड में 30 dirham रहता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, 5 dirham का अंतर आता रहता है। मैं यहाँ पर कुछ लिपसिंग किया मैंने गाने का, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा आ रहा था तो फिर उसको थोड़ा सा स्किप किया गया। यहाँ नहीं करते हैं, अपन अंदर ही जाकर देखते हैं। तो फिर भी मैंने एक छोटे मोटे सोलो स्लॉट ले लिए थे। इसके बाद फिर संध्या के सोलो स्लॉट लिए। उसको जो हम लोग स्लो मोशन वगैरह यूज़ करते हैं वो थोड़े से हम लोग स्लो मोशन ले लिए थे क्योंकि बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा था। इसके बाद हम लोग इसके अंदर चले गए। चेकिंग होती है, थोड़ा सा आपको बैग चेक कराना होता है। और देखो पीछे मिल रही है मसाला चाय। हालांकि हमने पी नहीं क्योंकि बहुत महंगी थी, तकरीबन होती है 30 dirham की। तो भाई अपन तो नहीं पी सकते।
₹750 की चाय, 700 ₹750 की। इसके बाद मैंने एक स्लॉट लिया, उसके बाद मैं सोचा था यार चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला स्लॉट में ये कपड़े काफ़ी हो गए थे। तो फिर मैंने कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ के जो चेंजिंग रूम था वहाँ गया, और उसके बाद हम सेकंड स्लॉट के लिए आए। सेकंड स्लॉट में था कि ये जो पीछे बैकग्राउंड था वहाँ संध्या को लिपसिंग, मुझे लिपसिंग करनी थी और थोड़े से शॉट लेने थे। यहाँ हम लोगों ने एक शॉट लिया, जो कि आपने देखा भी होगा, जो चन्नी सराय सॉन्ग है उसमें आया हुआ है। तो अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। ये जो सेटअप है, ये जैसे आप एंटर करते हैं ग्लोबल विलेज में, वहीं आ जाता है। और यहाँ पर क्या ना, छोटे छोटे से उन्होंने ऐसा बना के रखा हुआ है कि इजिप्ट का बना दिया है, इजिप्ट की मार्केट है, अंदर जाइए आप, ठीक है। इसके बाद फिर आप अंदर घूम सकते हैं। अब इससे जो टिकट के प्राइस हैं वो अलग अलग कंट्री के लिए तो अलग अलग नहीं होते हैं। तो बेसिकली वही, अभी जब मैं गया था, इस साल जब मैं गया 24 में, तो उसका जो प्राइस था 25 to 30 था। वीकेंड का कुछ अलग था और वीकडे का कुछ अलग था। इसके बाद हम लोगों ने थोड़े और शॉट ले लिए थे। ये सीन आप, जो ओरिजिनल सॉन्ग है मेरा चन्नी सितारे, जो कि आपको मिलेगा विक्की आदित्य वाले चैनल पर, ये सॉन्ग पूरा आप उसको देख सकते हैं। कुछ दिक्कत आती है टेक्निकली, मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकली क्या होती है, जब हम ऑडियो को सिंक करते हैं अपने वीडियो के साथ में, तो कैमरे को ऑडियो सुनाना होता है। और क्योंकि हम लोग ऑफिशियली वहाँ सॉन्ग नहीं चला सकते थे लाउड उसमें वॉल्यूम में, तो फिर हम लोग क्या करते थे, पहले उस लिरिक्स को हम अपने कैमरे को सुना देते थे, जिससे वो वॉइस कैप्चर कर लेता था, और उसके बाद हम खुद सुन लेते थे। तो जो फर्स्ट क्लिप होती है, जो एडिटिंग करते हैं उनको बात मेरी समझ में आ रही होगी, उसके बाद हम उसको सिंक कर सकते थे। तो प्रॉपर सिंक होता है। अदरवाइज आप पर्टिकुलर बीट टू बीट सिंक करेंगे तो बहुत दिक्कत आती है। और ये जो सेट था, अब ये तो मुझे याद नहीं है कहाँ का था, लेकिन अच्छा था। इसमें हम लोगों ने कैमरा यहाँ लगाया हुआ था, और हम लोग वहाँ पर थोड़ा वॉक कर रहे थे, क्योंकि वो जो हमारा सॉन्ग था उसका थीम ही यही था कि हमें सॉफ्ट सॉन्ग था, और यहाँ पर किसी को पता नहीं चल रहा है कि हम शूटिंग कर रहे हैं और हमारा शूट हो रहा है। तो जब भी आप ऐसी जगह पर शूट करने के लिए जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ड्रेस को पहले से फाइनल कर लें। पहले से आपको शॉट मालूम होना चाहिए कि आपको क्या शॉट लेना है, और आपको पब्लिक को बिना बताए एक जगह कैमरा सेट कीजिए और आप जाके वहाँ शॉट ले लीजिए। तो यहाँ भी यही चल रहा है, हम लोग शॉट ले रहे हैं, सबको लग रहा है हम रील्स बना रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपर सॉन्ग शूट कर रहे थे। ये चाइना का सेटअप था। यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्री तो मैंने गिनी नहीं है कितनी है, लेकिन 75 कुछ कंट्री बताते हैं कि 75 कंट्री हैं, लेकिन मैंने गिनी नहीं है। ऑफिशियली मैंने सर्च किया था तो 75 कंट्री आ रहा था उसके अंदर। और इसमें खास बात ये रही कि हम लोग पता है यहाँ पर ना एक शॉट ले रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि हम भी ऐसा करें, हमें भी बताइए, हम भी करेंगे। तो मैंने चलो ठीक है यार बता देते हैं। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा एक स्टेप लिया। और यहाँ पर क्या था कि हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मालूम नहीं, मैं क्या ही बोल रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए। बैकग्राउंड में हम लोग को जो सीन लेने थे, ठीक है, वो ऊपर बहुत अच्छा वो आ रहा था, मतलब विंडो ओपन हो रही थी, विंडो क्लोज़ हो रही थी, लेकिन वो हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि बार बार हमारे सामने से लोग निकल रहे थे। तो ये हुआ। उसके बाद जैसे कि आप इस क्लिप में देख पाएंगे कि हम लोग शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से कोई ना कोई निकल ही रहे। ये शॉट हम लोगों ने कैंसिल ही कर दिया, यार ये नहीं चाहिए। फिर एक छोटी सी क्लिप आई, फिर कोई ना कोई निकल जाता, फिर छोटी सी क्लिप आती, फिर मुझे लगा नहीं करना, भाड़ में जाना, तो ये लेना ही नहीं। फिर दूसरे एंगल से ट्राई किया, तब थोड़ा सा स्लॉट आया, लेकिन तब भी वही चीज़ आ रही थी, बार बार आ रहा था। फिर हमारा सॉन्ग यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ का स्लॉट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद फिर वहाँ पर कॉन्सर्ट तो चलते रहते हैं, मतलब ये जो चल रहा है यहाँ पर क्या होता है कि हर एक कंट्री के लोग इसमें परफॉर्म करते हैं। तो जब मैं गया था तब अपना इंडिया ही परफॉर्म कर रहा था, तो काफ़ी अच्छे, मतलब कोऑर्डिनेशन वाइज देखा जाए, थीम वाइज देखा जाए, और ये जो पूरा जो सेटअप है ना, वो सेटअप लगाते हैं लोग। और काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी अगर दुबई में आते हैं ग्लोबल विलेज में प्रमोशंस के लिए, इंडिया से या बाहर से, तो यहीं पर आते हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में परफॉर्म करती हैं, ऑलमोस्ट सारी कंट्री करती हैं। तो ये चला, हम लोग कुछ यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय किया, यहाँ पर बैठे थोड़ा सा कोशिश किया था कि मैं वीडियो वगैरह अच्छे से बनाऊँगा, लेकिन
ठीक है, वो मेरे को मज़ा आ रहा था तो मैंने वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ा, मैंने परफॉर्मेंस देखा क्योंकि मैं डांसर हूँ और मैं तो भाई जहाँ डांस दिखता है वहाँ रुक जाता हूँ। उसको हम लोग शूट करे तो जो पीछे है ना फायरवर्क्स, मतलब जो अपने होता है ना दीपावली पे जो चलते हैं, वो ओरिजिनली चल ही रहे थे। मैंने विक्रम को बोला जल्दी जल्दी तू कैमरा निकाल, और सॉरी विक्रम नहीं था, शेफाली थी। तो शेफाली को मैंने बोला तू जल्दी जल्दी से वो निकाल, कैमरा निकाल, और फटाफट वो स्लॉट हम लोगों ने ले लिया। लेकिन ये स्लॉट हम लोगों ने अपने सॉन्ग में भी यूज़ किया, बहुत अच्छा आया हुआ है। तो कुल मिला के हमारा दिन यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।